हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट ऑनलाइन का फॉर्म 2022 का आ रहा है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था, इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने डाल दिया था। आप ए वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलिए इसका देख लेते हैं बाकी का क्या है। इसमें जो ये देख सकते हैं, आपका इसका लोगो है एक्साइज का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसमें देख लीजिए क्या क्या लग रहा था। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आया था। जॉब नेम था सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड, एक सुपरिटेंडेंट था जो ऊपर आप देखे लिखा हुआ। जॉब टाइप एक गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। इसका टोटल जॉब पोस्ट 93 था। इजिबिलिटी कैटेगरिया इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया था, ग्रेजुएट जो पास हो चुके हैं। और एज इसका 21 से 27 मांगा गया था। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं। और यहाँ पे लोकेशन ऑल ओवर इंडिया था। जहीं पे कहीं पे भी मतलब दे सकता था। इसका कोई पर्सनल स्टेट का वैकेंसी नहीं है। जॉब सैलरी इसका 44,900 आप देख सकते हैं। और इसका आप जो एप्लीकेशन फ़ी ओबीसी का 500 लगने वाला है और SC/ST का 250। मोड ऑफ सिलेक्शन है जो रिटन और डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, आप देख सकते हैं। अप्लाई डेट इसका 12/3/2022 से स्टार्ट हो गया है, 12/4/2022 तक चलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन चलिए आपको लोग को साइट पे चल के दिखाते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका। चलिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। यहीं से आपको ऑनलाइन का फॉर्म भराएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और अब टेलीग्राम का भी एक लिंक दे दूंगा जिसको आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखिए इसमें बेसिक डिटेल्स है। बेसिक डिटेल्स में आपका क्या करना है, अपना नाम डाल देना है, फिर आपका फर्स्ट नेम डाल देना, कंफर्म कर देना है, फिर मिडिल नेम डाल देना है, फिर मिडिल नेम कंफर्म कर देना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डाल के कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक फुल नेम का बन के आ जाएगा जो आप लिखेगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखिएगा, फिर वही मोबाइल नंबर रीवेरीफाई कीजिएगा। अल्टरनेट नंबर होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे डोमेन चेक होता है। डोमेन चेक होता है जैसे कोई का @gmail.com होता है। और भी कई वेबसाइट है इसमें, जैसे याहू होता है, yahoo.com होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा @gmail.com, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसमें से यहाँ पे जैसे मानिए कि राम है और राम के @gmail.com, तो आपको राम के तक यहाँ पे लिखना है, फिर @gmail.com इसे कनेक्ट करके लिख देना है। और यहाँ पे टोटल राम @gmail.com लिख देना है। और यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया। आप इसको देख के इसको देख के आप अच्छा से फिलअप कर सकते हैं। चलिए मैं फिलअप करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। और उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि आगे कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने भर दिया, इसका फर्स्ट नेम भर दिया, कंफर्म कर दिया। फिर इसका मिडिल नेम नहीं था तो नहीं कर दिया, फिर लास्ट नेम भर दिया, फिर लास्ट नेम इसका कंफर्म कर दिया। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर इसके देखिए फुल नेम ऑटोमेटिक आ गया है, फुल नेम ऑटोमेटिक आ गया है। फिर इसका मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर डाल दिया, कंफर्म मोबाइल नंबर कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आई डाल दिया। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है ना, gmail.com in.com live.com, तो इसमें आपका gmail.com है तो gmail.com क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। और यही वाला नीचे रीवेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऐसा पॉप बन के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओके कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जब बढ़ेगा तो देख सकते हैं आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस टाइप का मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ये आपकी यहाँ पे आपको फ़ोटो खोजेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आपके मोबाइल पे भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर का पोर्टल चला जाता है, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। और नीचे में क्या है, इसका फ़ोटो आ जाता है।
नीचे में इसका फ़ोटो डालने के लिए आ जाता है। फिर एक आप यहाँ पे सिग्नेचर डाल सकते हैं, क्या सिग्नेचर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आई बटन में आई कंफर्म करके आपको यहाँ पे आई कंफर्म करके और नेक्स्ट कर देना है, बैक नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो फिर आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रोसीजर हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। फिर आपको देखते हैं आपका सिग्नेचर यहाँ पे भी अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इसको मैं टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला बटन दबा दीजिएगा, तो आगे का प्रोसीड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप जब नीचे क्लिक के नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इस तरीका का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए, आपका कौन सी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अनरिजर्व्ड है, जो भी यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे बैच में डिसेबिलिटी है, अगर जो आप विकलांग हैं 40% से एबव तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे है यू डिड नॉट कॉम्पनसेट टाइम टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यस नो का सब बंद किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, यहाँ पे पूछा है रिलीजन विश टू बिलोंग। यहाँ पे रिलीजन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका रिलीजन है। यहाँ पे देखिए कैसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बुद्धिज्म, यहाँ पे हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या है इसको। और यहाँ पे तो बंद कर रखा है सब। नीचे आइएगा थोड़ा सा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नेशनलिटी मिलेगा आपको। तो नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपना इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा बिहार है तो बिहार मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्राइमरी जो यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ है प्राइमरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका पहल का मांग रहा है, तो पहला आप कहाँ देना चाहते हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कहाँ पे भी मानते हैं, पटना देना चाहते हो पटना दे दिए। यहाँ पे एक मेन एग्जामिनेशन बिलोंग करना है, तो यहाँ पे भी आपका स्टेट चूज कर लीजिए पहले, फिर इसका एग्जामिनेशन का सेंटर चूज कर लीजिए। ये भी आपका पटना ही चूज कर लीजिए। चलिए फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। जितना भी है आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट यहाँ से सिलेक्ट करके फिर मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। मंथ सिलेक्ट करके फिर ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर वेरीफाई कर दीजिए कि जेंडर यहाँ पे क्या है, मेल है फीमेल है। अगर जो आप दो ब्रदर हैं तो यहाँ पे डालिए, यस डालिए, नो डालिए। अगर जो आप नहीं डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं अगर जो आप डालेंगे तो उसका डिटेल्स में आएगा, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे जेंडर ऑफ द ट्विन, मतलब दो आपका जो जेंडर है वो मेल है कि फीमेल है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आप डालिएगा तो ये सब पूछेगा, नहीं तो ये सब बंद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, यहाँ पे नो कर दिया तो ये सब बंद हो गया। ठीक है, ये सब बंद हो गया। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से मैरिड है अनमैरिड है जो भी है देख लीजिए। फिर आपका फादर नेम भरना है, यहाँ पे मदर नेम भरना है। फिर स्पाउस नेम छोड़ दीजिए, जिनका शादी हो रहा था उसका वाइफ का नाम डालता है स्पाउस नेम में, तो स्पाउस नेम आपको नहीं डालना है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। और यहाँ पे डिक्लेरेशन ये वाला क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस वही सेम डालना है। यहाँ पे एड्रेस वही सेम डालना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर स्टेट डालना है, फिर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू रिसीव रिफंड ऑफ फी इन द सेम चैनल इन विच बाय विच यू आर पेइंग फी। अगर जो आपको पेमेंट जो की है वो रिसीव चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, बेटर रहेगा यस नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, और चाहिए तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, अकाउंट टाइप डालना पड़ेगा, किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट जैसा भी है आप डाल दीजिएगा। बैंक नेम डाल दीजिएगा, ब्रांच नेम डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे डाल के वेरीफाइड डिटेल्स पे कर दीजिएगा। वेरीफाइड डिटेल्स करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। वेरीफाइड डिटेल्स कर दीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ कैसे इसका है।
चलिए दोस्तों, मैंने भर लिया, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे भर लिया मैंने। यहाँ पे ओबीसी मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी था तो मैंने यहाँ पे नो कर लिया, देख सकते हैं आप। आगे नीचे देखिए, यहाँ पे सब बंद है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ जैसा कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे जो भी है बिलोंग्स करते हैं, यहाँ पे हिंदू तो हिंदू कर दीजिए। ठीक है, रिलेशन मैंडेटरी है तो यहाँ पे यस या नो कर दीजिए। तो देखिए मैंडेटरी तो यहाँ पे ज़्यादातर नो ही कीजिएगा, यहाँ पे नो कीजिएगा। यहाँ पे एक्सवाय से एम्प्लॉय गवर्नमेंट पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। अगर जो आप वहाँ पे 3 साल से काम करते हैं एक्साइज में, 3 साल से काम करते हैं वहाँ पे, तो उम्मीद है कि आप नहीं करते होंगे वहाँ पे, क्योंकि आप न्यू न्यू फॉर्म भर रहे होंगे। तो यहाँ पे नो ही कर दीजिएगा। काइंडली सेफली यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं काम करने वाला है नो करने के बाद। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा, एक सबमिशन, आप वहाँ पे सर्विसमैन करते थे क्या, वहाँ पे वहाँ का सर्विसमैन था तो बोलेगा नहीं, तो यहाँ पे भी नो। चलिए ठीक है, इस तरीक़े से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, अगर जो आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए कि जैसे 21 से 27 था, अगर इसके बीच में है तो आप नो कीजिए। एज आपकी इसके बीच में है तो नो कीजिए। अगर जो इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप यस कीजिए, और इससे कम है तो भर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेशनलिटी हो गया यहाँ पे इंडियन, बिहार, और जैसे इसका एग्जामिनेशन है पटना चूज कर लिया, यहाँ पे इसका भी एग्जामिनेशन बिहार चूज करके पटना कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए बढ़िया से, अपना डेट ऑफ बर्थ सही सही मार्कशीट से देख के। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर जो आप बोल दीजिएगा कि ट्विन सिस्टर या फिर ट्विन ब्रदर हम नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। फिर अगर जो यस कीजिएगा तो इसका डिटेल्स में आएगा, क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये सब पूछेगा। ज़रूरी नहीं है वो सब बताना, नो कीजिए और आगे बढ़िए। मैरिटल स्टेटस है, मतलब आप शादीशुदा है या नहीं शुदा, तो आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो अनमेरिड करके आगे बढ़िए। यहाँ पे पापा का नाम डाल दीजिए, पापा का, फिर मम्मी का नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए, पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लगता है मेरे, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल के फिर स्टेट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल के यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सब कुछ सही है तो वहाँ पे आप ये वाला भी बटन टिप सकते हैं, जिससे आपको सेम के सेम हो जाएगा। ठीक है, जो जो रेड मार्क्स है वही वाला करना है। और ये यहाँ पे जो ये रिफंडेबल जो अमाउंट है ना, ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए है। आप यहाँ पे ओबीसी में डाल रहे हैं तो यस या नो आपका टैब दोनों काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर जो आपको एससी और एसटी में है तो आपके 250 लगेगा, और ये एग्ज़ाम के बाद रिफंडेबल है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर जो आप यस करते हैं तो इसमें आपको अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट का डिटेल्स इसमें आपको भरना पड़ेगा, बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे करके देखता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांगा है, पासिंग ईयर मांगा है, परसेंटेज मांगा है, और ये ग्रेड मांगा है। ग्रेड है आपका जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, इसमें जो भी सबसे मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन है तो आपका डिग्री कौन सा है, और ये आपका डेट ऑफ पासिंग है, यहाँ पे मार्क्स है, और यहाँ पे ग्रेड है। तो ठीक है, ग्रेजुएशन ही मेन है। ऐसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ए अदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब जानना नहीं है, मेन आपका ग्रेजुएशन डालना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, और इसमें क्या है, वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर, तो इसमें आप यस ही कीजिएगा, क्योंकि आपको जब यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज तो होगा ही। अगर जो होगा तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। हमको मेरे ख्याल से यस ही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जो वर्किंग आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दे सकते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस अगर जो है तो आप यहाँ पे यस करके और पूरा नाम दे सकते हैं, कहाँ पे काम किए हैं, कि उसका ऑथेंटिक, जहाँ से आप काम किए थे उसका नाम क्या है, कितना टाइम से कितना टाइम का काम किए थे। देखिए फ्रॉम से टू है, कितना टाइम से कितना टाइम तक किए थे उसका काम। चलिए ठीक है, फिर आपके यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे जैसे आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे हिंदी लिखिए, कोई एक ज़रूरी है। जैसे आपको दूसरा स्टेट से भर रहे हैं, जैसे आपको बंगाली आता है, या फिर नीचे से आप भर रहे हैं तो आपको तमिल आता है, तो इस तरीके से आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे हिंदी डालिए। आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है,
आप इस हिसाब से आपसे 3 लैंग्वेज चूज कर रहा है तो आप एक लैंग्वेज इसमें चूज करना ज़रूरी है। कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर दीजिए और चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए मैं इसको भर के दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसा कि मैंने फिलअप कर दिया यहाँ पे फिलअप कर दिया। डिग्री का नाम हो गया, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से मैंने किया था ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर था, जो पासिंग ईयर डाल दिया। यहाँ पे परसेंटेज था, परसेंटेज डाल दिया। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है आपका तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन एक रेड मार्क यही है, तो आपका ग्रेजुएशन डालना इसमें ज़रूरी है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा था, यहाँ पे मैंने यस कर दिया। चलिए ठीक है, आप नीचे देखते हैं इसका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है। अगर जो नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे नो वाला बटन दबा के आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका नॉलेज लैंग्वेज डालने पड़ा है कि कौन कौन सा आपका लैंग्वेज आता है। तो हिंदी वाला में लिखना पढ़ना बोलना आता है, तो यहाँ पे तीनों को डाल दीजिए और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखने वाला है। देखिए जैसे मुझे दिख रहा है, चलिए ये देखिए दिख रहा है। यहाँ पे इसका फ़ोटो आ गया, ये यहाँ पे क्या पूरा डिटेल्स आ गया जो आपको भरे थे। चलिए आप देख पा रहे हैं, इसका पूरा डिटेल्स आ गया। आप इसको बढ़िया से देख के एक बार सबमिट हो लीजिए। उसके बाद फिर आगे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो जो भरे थे, एक यहाँ पे डिक्लेरेशन है, एक यहाँ पे डिक्लेरेशन, इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करके आपको यहाँ पे बैक, अगर जो कोई दिक्कत है एडिट करना है तो आप यहाँ पे बैक बटन दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लगा सकते हैं। हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। जब आगे प्रोसेस कीजिएगा तो आप इसको में देख सकते हैं कि आपको एक लेफ्ट थंब मांगा है। आप ये अपने हिसाब से देख लीजिए कितना का मांगा है। लेफ्ट थंब मांगा है, लेफ्ट थंब मांगने के बाद एक हैंड राइट डिक्लेरेशन भी मांगा है, आपको लिख के मांगा है। इस टाइप से रहता है। आप नोटिस देखिएगा, नोटिफिकेशन में आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको वाइट पेज पे लिख के स्कैन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी डालना पड़ेगा। चलिए इसमें देख लेते हैं और क्या है। और यहाँ पे फिर कैप्चा कोड ये वाला डाल के इसमें भर के आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप इसमें लेफ्ट थंब इसमें दिया था डालने के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट थंब यहाँ पे डाल दिए। आप लोग भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ऐसा प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू जब तक नहीं आया समझिए कि अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पे हैंड राइटिंग आप एक डिक्लेरेशन होगा, एक जो इसका नोटिफिकेशन होता है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका डिक्लेरेशन दे देंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको लिख के और एक स्कैन करके और इसमें अपलोड करना पड़ेगा। जब आपका अपलोड होगा तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, आप ये चीज़ आपको देख लीजिएगा। ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देखिए दिखता है। उसके बाद आपको जब ऐसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देख रहे हैं पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्डेक्स से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जब सिलेक्ट कीजिएगा तो इसका कार्ड नंबर आएगा, यूपीआई नंबर आएगा, जो से आप करना चाहते हैं। बिल्डेक्स आपके लिए ठीक रहेगा, बिल्डेक्स से कर लीजिए। कार्ड नंबर आएगा, कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, सेविंग अकाउंट का कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपको यूपीआई से तो यूपीआई से कर लीजिए। फिर आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ये मुझे डायरेक्ट लेके चल जाएगा इसका पेज पे, जहाँ पे इसका होने वाला है पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए मुझे 500 मांगा जा रहा है। आप इस तरीके से इसको पेमेंट करके फॉर्म अपना भर सकते हैं। ओके, थैंक यू।